गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब वेव थ्योरी ऑफ लाइट में से कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम हमें लेने हैं जो प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उसमें से ये आपके पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 58 है, जो कि मार्च 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या गिवन है, देखिए, डिटरमाइन द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। डिटरमाइन द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम एयर टू ग्लास। मतलब जब लाइट एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है उस समय पे आपको ये पूछा है कि वेवलेंथ का डिफरेंस क्या होगा, ये आपको यहाँ पर निकालना है। उसके लिए उन्होंने आपको क्या दिया हुआ है, देखिए, इफ द आरआई ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, आरआई ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है यहाँ पे, आरआई सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम होता है, तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है, यानी ये सेकंड मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है। ये आपको गिवन है कितना, 1.5, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी के लिए आप लिखते हैं न्यू, न्यू आपको गिवन है कितना, 3.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। उसके बाद आपको ये दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, बताइए। पहला चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है। चेंज इन वेवलेंथ का मतलब डेल्टा लैम्बडा, ये निकालना है आपको। और लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द वेव नंबर ऑफ लाइट इन ग्लास। वेव नंबर पूछा है इन ग्लास, ठीक है। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, ये मैंने उस दिन आपको बताया था। तो सेकंड आपको यहाँ पे सॉल्व करना है वेव नंबर इन ग्लास, दैट इज लैम्बडा जी बार, ठीक है। ये ऐसे आपको दो आंसर यहाँ पर निकालने हैं। नाउ सी, अब देखिए यहाँ पे अब हमें चेंज इन वेवलेंथ निकालना है एयर टू ग्लास में। तो चेंज इन वेवलेंथ अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आरआई ऑफ ग्लास ये लिखना पड़ेगा आपने, विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज V1 बाय, क्या मिलेगा फिर अभी हमको यहाँ पे अभी आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप A म्यू G विच इज इक्वल्स। अब आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, 1 म्यू 2, ये फर्स्ट मीडियम है, सेकंड मीडियम, तो यहाँ पे होता है लैम्बडा 1/λ, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, बताइए। फर्स्ट मीडियम यानी एयर, यानी आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैम्बडा ए, और सेकंड मीडियम यानी कि ग्लास, इसलिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैम्बडा जी। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, ए म्यू जी इक्वल्स टू लैम्बडा ए अपॉन लैम्बडा जी। अब देखिए यहाँ पे ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते। तो दो अननोन है इस इक्वेशन में, तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। नाउ अब आपको पता है कि C इक्वल्स टू न्यू लैम्बडा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये CA है, तो ये वेवलेंथ इन एयर हो गया। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, इसलिए उसके बेस में आप A नहीं लिखेंगे, तो ये न्यू इधर भेज दीजिए। सो दिस इंप्लाइज लैम्बडा A
इक्वल्स टू सी ए अपॉन न्यू। सी ए कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और न्यू कितना है आपका देखिए यहाँ पे 3.5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब ये 10 टू द पावर 14 आप ऊपर लेकर जाइए, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर -14 हो गया। अब ये जो 3.5 है आप इसको 7/2 लिख सकते हैं। 7/2 यानी 3.5 होता है। ये 2 आप ऊपर लेकर जाइए, यहाँ पर आएगा 6, 2 इंटू 3 6 अपॉन में 7, 8 -14 यहाँ पर हो जाएगा -6। ठीक है, अब आप यहाँ पर 6/7 का डिवीजन करिए, 0. यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 8571 इंटू यहाँ पर आएगा आपके पास में, यहाँ पर आएगा 8571 इंटू 10 टू द पावर -6। ये आएगा आपका लैम्बडा ए। मीटर में होगा ये आंसर। अब ये वाला जो आंसर मीटर में आया, आप एक डिजिट इधर शिफ्ट कर दीजिए, 8.571 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ये हुआ हमारा वेवलेंथ मीटर में। ठीक है, और यही अगर आपको एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसको 10 टू द पावर +10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8.571 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर प्लस, ये आएगा अभी एंगस्ट्रॉम में। -7 + 10 यानी हो जाएगा 10 टू द पावर +3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8571 एंगस्ट्रॉम यूनिट। दिस इज योर लैम्बडा ए। ठीक है, अब ये लैम्बडा ए का वैल्यू यहाँ पे नोन हो गया, ए म्यू जी नोन हो गया, तो आपको लैम्बडा जी मिल जाएगा। ठीक है, अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ यूजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, क्या करेंगे अभी आप इक्वेशन नंबर 1 यूज करेंगे। ए म्यू जी का वैल्यू आपको नोन है, कितना है 1.5। लैम्बडा ए यहाँ पे एज इट इज, और लैम्बडा जी का वैल्यू अभी आप यहाँ पे क्या करिए, ये लिख लीजिए, ये आया आपका 8571 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू हो गया 8571 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे वैल्यू इंटू 10 टू द पावर -10, ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू जो आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो ये वैल्यू आप अगर यहाँ पे आप इधर अगर शिफ्ट करते हैं 3 डिजिट, तो यहाँ पे ये -7 होगा, ये मीटर में आ गया। ठीक है, नाउ अब इससे आप लैम्बडा ए निकाल सकते हैं, ये वाला वैल्यू आप इधर लेकर जाइए। सो लैम्बडा ए इक्वल्स टू 1.5 इंटू 8.571 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, अब आपको लैम्बडा ए मिल जाएगा। ठीक है, अब लैम्बडा ए का आंसर इससे कितना आएगा, ये 10 का पावर -7 एज इट इज, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, वैल्यू ये वैल्यू यहाँ पे पुट करना है हमको लैम्बडा ए की जगह पे। यहाँ पे आएगा ये वैल्यू 8.571 इंटू 10 टू द पावर 571 इंटू 10 टू द पावर -7 और लैम्बडा जी एज इट इज। ठीक है, लैम्बडा जी इधर जाएगा, 1.5 इधर आएगा, तो अभी आपको क्या मिलेगा, फिर लैम्बडा जी इधर गया 8.571 इंटू 10 टू द पावर -7 अपॉन 1.5। ठीक है, अब आप इन दोनों का डिवीजन करिए और ये इंटू 10 टू द पावर -7 एज इट इज, इन दोनों का डिवीजन आप करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 5.714 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर। ये वैल्यू आपको मीटर में मिला है। ठीक है, तो ये लैम्बडा जी का वैल्यू होगा 5.714 इंटू 10 टू द पावर -7। मीटर को एंगस्ट्रॉम करना है तो 10 टू द पावर +10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाउ -7 + 10 यानी 10 का पावर 3 यानी ये हो गया 1000 इंटू 5.714 दैट इज 5714 एंगस्ट्रॉम यूनिट। दिस इज योर लैम्बडा जी। अब मेरे पास में दोनों वेवलेंथ है। वेवलेंथ ऑफ
मैं यहाँ पर चेंज इन वेवलेंथ निकाल सकता हूँ। सो चेंज इन वेवलेंथ क्या आएगा फिर आपका यहाँ पे, चेंज इन वेवलेंथ डेल्टा लैम्बडा इक्वल्स टू लैम्बडा ए माइनस लैम्बडा जी, क्योंकि लैम्बडा ए का वैल्यू ज्यादा है, 8571 माइनस 5714, ठीक है। इससे आपको डेल्टा लैम्बडा मिल जाएगा, एंगस्ट्रॉम में इसका सब्ट्रैक्शन आपने करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब इसके बाद सेकंड आंसर निकालना है वेव नंबर इन ग्लास, ठीक है। तो वेव नंबर इन ग्लास अब यहाँ पे वेव नंबर इन ग्लास निकालने के लिए आप यहाँ पर लैम्बडा जी बार लिखिए, ठीक है। अब ये लैम्बडा जी बार अगर आप निकालते तो ये हो जाएगा 1 लैम्बडा जी, ठीक है। नाउ ये 1 लैम्बडा जी का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये वैल्यू है 1 यहाँ पे 5.714 इंटू 10⁻⁷ मीटर में, ये ऊपर जाएगा यहाँ पे 1/5.714 इंटू 10⁻⁷। आप यहाँ पे इसको 1000 कर दीजिए, इसको 5714 कर दीजिए इंटू 10⁻⁷। फाइनली आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर पर मीटर या मीटर इनवर्स में आएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 58। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए वाटर सरफेस, यानी लाइट कहाँ पे आ रहा है, वाटर सरफेस पे आ रहा है, मतलब एयर टू वाटर लाइट रे ट्रेवल कर रहा है। ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, यानी म्यू का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 4/3, ठीक है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री विद द सरफेस, यानी कि यहाँ पे रे ऑफ लाइट सरफेस के साथ 40 डिग्री का एंगल बना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आपका सरफेस है XY मान लीजिए, यहाँ पे ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये आपने नॉर्मल निकाल दिया यहाँ पे A, ठीक है। अब इसके बाद में ये आपका रे ऑफ लाइट, मान लीजिए ये आपका रे ऑफ लाइट। अब आपको ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस के साथ 40 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मतलब ये 40 डिग्री का एंगल, ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये एंगल जानना है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, इनके बीच का ये एंगल आए, ये कितना है, विद द सरफेस दिया है। अगर यहाँ पे विद द सरफेस की जगह नॉर्मल होता तो डायरेक्टली वो आई की जगह हम लिखते, बट ये विद द सरफेस है, इसीलिए ये सरफेस के साथ मैंने शो किया। तो आप मुझे बताइए ये टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल विद सरफेस ये आपको गिवन है कितना, 40 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बताइए आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 90 में से 40 डिग्री आपको माइनस करना पड़ेगा। सो आई का वैल्यू आएगा आपके पास में 50 डिग्री। और उसके बाद में आपको म्यू का वैल्यू गिवन है कितना, 4/3, ठीक है। आर आई गिवन है आपको, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है 4/3, आपको निकालना है आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आप स्नेल्स लॉ यूज करिए, बाय स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। वी हैव म्यू इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है sin i अपॉन sin r, ठीक है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है sin i अपॉन sin r। तो यहाँ पे ये sin है, ठीक है। I का वैल्यू आपको दिख रहा है कितना है, 50 डिग्री, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे म्यू का वैल्यू है 4/3, यहाँ पे ये sin r का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब ये sin r आप उधर भेज दीजिए, 4/3 इधर लेकर आइए, तो यहाँ पे आएगा sin r, यहाँ पे आएगा sin 50, इधर आएगा 4/3, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, लॉग टेबल में जाके नेचुरल साइन का टेबल देखना है और नेचुरल साइन के टेबल में साइन 50 डिग्री का 0 में कितना वैल्यू है वो आपने यहां पर देखना है। वो वैल्यू आएगा आपका 0. यहाँ पे साइन 50 का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है, वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। साइन 50 का जो भी वैल्यू आएगा, ये 3 ऊपर क्या आएगा, 3 इंटू साइन 50 का वैल्यू निकालिए अपॉन में 4। इसको सॉल्व करिए, आपको एक वैल्यू मिलेगा 0 पॉइंट में जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब आपको साइन r दिख रहा है, ये साइन आप इधर लेकर आ जाइए क्योंकि आपको r का वैल्यू चाहिए। तो साइन इनवर्स ऑफ 0 पॉइंट जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू आएगा, फिर उसके बाद में आपको वो एंगल जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, ठीक है, ये भी आपका बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, देखिए, इफ द क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम इज साइन इनवर्स ऑफ 3/5। क्रिटिकल एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, लाइट दूसरे मीडियम में पास नहीं होती, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल यानी आई, ठीक है, क्रिटिकल है इसलिए सी लिखेंगे बेस में। ये जो क्रिटिकल एंगल है ये कितना गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। अगर ऐसा है तो उन्होंने कहा फाइंड द पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल यानी आपको फाइंड आउट करना है आईपी, ठीक है। अब देखिए, वी हैव आईसी का वैल्यू क्या गिवन है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5, ठीक है, ऐसे आपको गिवन है। तो आप ये साइन इनवर्स इधर लेकर जाइए, साइन इनवर्स का क्या होगा, साइन, तो यहां पर आएगा साइन आईसी विच इज इक्वल्स टू 3/5। अब इसके बाद में यहां पे साइन आईसी इक्वल्स टू 3/5, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। नाउ Ri ऑफ मटेरियल और क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, इनके बीच में एक रिलेशन है, म्यू इक्वल्स टू 1 साइन आईसी, ठीक है। ये रिलेशन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 1 साइन आईसी का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 3/5, ये पूरा साइन आईसी का वैल्यू है, दैट इज 3/5। 5 ऊपर जाएगा यानी आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है बताइए, यहाँ पर मिल रहा है आपको म्यू इक्वल्स टू 5/3, दैट इज 1.667। Ri का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया। नाउ अभी आप यहाँ पे ब्रूस्टर्स लॉ लगाइए। अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ, ब्रूस्टर्स लॉ आपको क्या कहता है बताइए। अकॉर्डिंग टू ब्रूस्टर्स लॉ हम कहते हैं म्यू क्या होता है, Ri ऑफ मटेरियल, दैट इज म्यू इक्वल्स टू tan ऑफ Ip, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको Ip निकालना है जो आपका पोलराइजिंग एंगल है, तो tan इधर गया, सो दिस इंप्लाइज Ip इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। नाउ tan इनवर्स म्यू का वैल्यू 1.667, ठीक है। अब यहाँ पे आप Ip नेचुरल टेंजेंट के टेबल में जाना है। tan इनवर्स ऑफ 1.667 जो है ये कितने डिग्री और कितने मिनट में है ये फाइंड आउट करना है और वो यहाँ पर लिखना है, दैट इज योर आंसर। ये आपका पोलराइजिंग एंगल का आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ। रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ है 6400 एंगस्ट्रॉम यूनिट इन एयर, यानी रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ अगर एयर में अगर हम लेते हैं तो वो 6400 एंगस्ट्रॉम यूनिट है। हैज ए वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट इन ग्लास। वही रेड लाइट का वेवलेंथ अगर आप ग्लास में लेते हैं तो वो 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या गिवन क्या है आपको बताइए, गिवन है आपको लैम्बडा आर यानी वेवलेंथ ऑफ रेड कलर एयर मीडियम के लिए आपको गिवन है 6400 एंगस्ट्रॉम यूनिट। वही रेड कलर का वेवलेंथ आपको गिवन है ग्लास के लिए, वो आपको गिवन है कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम यूनिट।
ठीक है, ये पहले सेंटेंस का गिवन। अब उसके बाद में आपको क्या दिया, इफ द वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट लाइट, अब कलर बदल गया, वॉयलेट लाइट आया। वॉयलेट लाइट में क्या दिख रहा है आपको, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ दिख रहा है एयर के लिए 4400 एंगस्ट्रॉम यूनिट। आपको यहाँ पर क्या कहा गया, आपको वेवलेंथ वॉयलेट कलर का निकालना है, किसके लिए, ग्लास के लिए। ठीक है, और एक कंडीशन यहाँ पर गिवन है आपको, ये वाला कंडीशन, Ri फॉर रेड कलर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Ri फॉर वॉयलेट कलर, ऐसा आपको गिवन। अब देखिए, अब आप यहाँ पे Ri ऑफ रेड कलर, ठीक है, ये लिखिए फ्रॉम, यहां पे मीडियम है एयर टू ग्लास इज, यहां पे Ri लिखेंगे आप, रेड कलर के लिए Ri लिखा, एयर टू ग्लास, ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू वेवलेंथ के टर्म में Ri क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर फॉर एयर मीडियम अपॉन वेवलेंथ ऑफ रेड कलर फॉर ग्लास मीडियम, ठीक है। ये हो गया हमारा रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन हो गया आपका Ri का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेड कलर के लिए। ऐसा ही सेम रिलेशन आप बनाइए वॉयलेट कलर के लिए, Ri ऑफ वॉयलेट कलर फ्रॉम एयर टू ग्लास इज, यह आएगा म्यू वॉयलेट कलर के लिए Ag, ठीक है, Ri ऑफ वॉयलेट कलर फ्रॉम एयर टू ग्लास। तो यहाँ आएगा वॉयलेट कलर का वेवलेंथ एयर के लिए, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ ग्लास के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये दोनों सेम है, Ri फॉर रेड कलर और Ri फॉर वॉयलेट कलर, ये दोनों सेम है, ऐसा प्रॉब्लम में अज्यूम करने के लिए कहा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बट Ri फॉर रेड कलर फ्रॉम एयर टू ग्लास विच इज इक्वल्स टू Ri फॉर वॉयलेट कलर फ्रॉम एयर टू ग्लास, ये दोनों सेम है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, मतलब ये सेम है। तो इसका वैल्यू क्या है, ये है लैम्बडा आर एयर के लिए, लैम्बडा आर ग्लास के लिए, इधर यही लैम्बडा वी एयर के लिए, लैम्बडा वी ग्लास के लिए, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इन ग्लास, इसको आप इधर लेकर जाइए, और ये जो रेशियो है इसको आप राइट हैंड साइड लेकर जाइए, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाएगा। सो लैम्बडा वी जी which is equals to lambda VA, वॉयलेट कलर का वेवलेंथ एयर के लिए एज इट इज, ये ऊपर जाएगा वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इन ग्लास अपॉन में वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इन एयर, ठीक है, ये नीचे आएगा। अब इसमें वैल्यू, वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इन एयर 4400, वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इन ग्लास 4000, ठीक है, और वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इन एयर 6400, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और इसका सब ये हो सकता है, यहाँ पर बचा 44 इंटू 4000 अपॉन में 64, आप इसको सॉल्व करिए, आपको मिलेगा वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इन ग्लास। ये सारी वैल्यूज हमने एंगस्ट्रॉम में पुटअप की है, इसीलिए फाइनल आंसर भी आपको किस में मिलेगा, एंगस्ट्रॉम में ही मिलेगा। नाउ we have next topic, that is Polaroid. Polaroid क्या होता है ये अभी हमें जानना है। जैसे मैंने उस दिन आपको टर्मलाइन क्रिस्टल बताया था, वैसे ही पोलराइड भी एक क्रिस्टल है, ऐसा आप समझ। और ये जो क्रिस्टल जो है टर्मलाइन क्रिस्टल के समान ही पोलराइड भी एक ऐसा क्रिस्टल है जो डबल रिफ्रैक्शन कर सकता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोलराइड जो है इज ए काइंड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक शीट, ठीक है।
जो हम दो ग्लास प्लेट के बीच में हम सिंथेटिक प्लास्टिक शीट जो है हैविंग टाइनी क्रिस्टल्स, ऐसी शीट हम दो पैरेलल ग्लास प्लेट के बीच में इंसर्ट करते हैं और वो आपका कहलाता है पोलराइड। ठीक है, तो पोलराइड में एक्चुअली क्या होता है ये नीचे में यहां पे लिखा हुआ, एक शीट होता है सिंथेटिक मटेरियल का। सिंथेटिक मटेरियल कैसा है ये मैं अभी आपको बताऊंगा यहाँ पे, सिर्फ ये ध्यान में रखिए एक ऐसा शीट होता है सिंथेटिक मटेरियल का विद टाइनी क्रिस्टल्स, ठीक है, जिनमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं ऑफ ए डाइक्रोइक सब्सटेंस ओरिएंटेड पैरेलल टू वन अनदर। ठीक है, मतलब ये जो टाइनी क्रिस्टल्स होते हैं इनमें डाइक्रोइज्म ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये एक दूसरे को क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं टाइनी क्रिस्टल, सो दैट इट कैन ट्रांसमिट लाइट ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, मतलब ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये जो शीट होता है जिसको हम पोलराइड कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वे में, एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में लाइट को ट्रांसमिट कर पाते हैं। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं पोलराइड। ठीक है, पोलराइड के बारे में सबसे पहले हमें बताया था हराप्पा नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, हराप्पा डिस्कवर्ड ए पोलराइड, फर्स्ट पोलराइड वाज डिस्कवर्ड बाय हराप्पा। नाउ सी, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि हराप्पा ने जो क्रिस्टल बनाया था वो उन्होंने कैसे बनाया था। उन्होंने एक केमिकल कंपोनेंट लिया था जिसका नाम था आइडोसल्फेट ऑफ क्विनिन। ठीक है, ये आइडोसल्फेट ऑफ क्विनिन ये मटेरियल उन्होंने लिया, देन इट इज स्क्वीज थ्रू फाइन शीट। ठीक है, फिर उसके बाद में उन्होंने आइडोसल्फेट ऑफ क्विनिन को क्या किया, स्क्वीज किया थ्रू ए फाइन शीट। ठीक है, और उसके बाद में उन्होंने उससे एक लार्ज शीट बनाई। ठीक है, जिसमें स्मॉल क्रिस्टल्स थे। ठीक है, एंड देन दिस लार्ज शीट इज माउंटेड बिटवीन टू ग्लास प्लेट एंड दिस crystal will be known as Haraphite because it is discovered by Harappa, therefore that crystal is known as Haraphite. ठीक है, बेसिकली पोलराइड। अब यहाँ पे मैंने एक फिगर निकाला हुआ है। ठीक है, ये है आपका पोलराइड एज ए पिक्चर। ठीक है, ये आपकी अनपोलराइज लाइट, जो सोर्स ऑफ लाइट है वहां से ये अनपोलराइज लाइट पास हो रही है। ये बीम है, लाइट ट्रक, यहां पर ये पोलराइड जो है इसमें से ये अनपोलराइज लाइट जा रही है। बट अनपोलराइज लाइट व्हेन फॉल्स ऑन ए पोलराइड, दिस एक्सिस, दिस पोलराइजिंग एक्सिस will allow only parallel vibrations in one direction and restrict all other vibration। मतलब अनपोलराइज लाइट में से सिर्फ पैरेलल वाइब्रेशन इस पोलराइड में से पास होगी और बाकी जो वाइब्रेशंस है ये पोलराइड उनको रोक देगा। ठीक है, दैट मीन्स वी गेट ओनली ए वाइब्रेशंस इन ए सिंगल डायरेक्शन, देयरफॉर दिस लाइट which emerge from polarized is called as polarized light। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे पोलराइड कैसे पोलराइज लाइट प्रोड्यूस करता है उसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके बाद में हमें सेकंड मेथड देखना है टू प्रोड्यूस पोलराइड। ठीक है, पहला मेथड मैंने आपको बता दिया जो था हराफाइट क्रिस्टल कैसे डेवलप किया था। सेकंड मेथड अभी हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो सेकंड मेथड में क्या किया गया था, पीवीए फिल्म लिया गया था। पीवीए यानी पॉलीविनिल अल्कोहल फिल्म। ठीक है, पीवीए फिल्म लिया था और उस पीवीए फिल्म को ओरिएंट मतलब उसको स्ट्रेच किया था 2 to 8 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब पीवीए फिल्म लिया, उसको स्ट्रेच किया, जितना उसका लेंथ है उसके 2 to 8 टाइम्स यानी 2 से 8 गुना ज़्यादा हमने उसको स्ट्रेच किया, सो दैट इट्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड ओनली इन वन डायरेक्शन।
ठीक है। स्ट्रेच क्यों किया हमने पीवीए फिल्म को, ताकि हम क्या कर सके, पीवीए फिल्म को हमने इसीलिए स्ट्रेच किया क्योंकि वहां पे स्ट्रेच करने से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में आए। देन वी गेट ए फिल्म पैरेलल, वी गेट ए फिल्म ऑफ टाइनी क्रिस्टल्स, ठीक है। हमारे पास में एक फिल्म हुआ जो एक टाइनी क्रिस्टल से बना हुआ था। इट इज माउंटेड बिटवीन टू ग्लास प्लेट एंड नेक्स्ट वहां पे हमें मिला पीवीए फिल्म से बना हुआ क्रिस्टल, ठीक है, दैट इज पोलराइड। अब हमें यहाँ पे पीवीए फिल्म से मिलने वाले दो पोलराइड जो है उसके बारे में जानना है। पहला होता है H पोलराइड, ठीक है। अब ये H पोलराइड और क्या होता है ये अभी हमको यहाँ पर जानना है। जो आपने पीवीए फिल्म स्ट्रेच किया, आपने क्या करना है, जो पीवीए फिल्म आपने स्ट्रेच किया उस पीवीए फिल्म को आपने हीट करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, उसको हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, मतलब पीवीए फिल्म को आपने क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में क्या करना है, हीट करना है टिल इट बिकम्स डार्क, ठीक है। एंड दिस पीवीए फिल्म व्हेन हीटेड विद in the presence of HCl, then it becomes slightly dark and becomes highly dichroic, which absorb extraordinary ray and which permits ordinary ray through it, which act as a polaride. So such a polaride is called as H polaride. हम उस पोलराइड को कहते हैं H पोलराइड। क्या करना है, पीवीए फिल्म लेना है स्ट्रेच करके, ठीक है। उसको स्ट्रेच करने के बाद उसको हीट करना है HCl के प्रेजेंस में ताकि वो पीवीए फिल्म डार्क हो जाए। फिर उस पीवीए फिल्म को दो ग्लास प्लेट के बीच में क्या करना है, माउंट कर देना है, वो बन जाएगा आपका H पोलराइड। नाउ K पोलराइड, नाउ ये K पोलराइड क्या होता है, फिर से आपने पीवीए फिल्म लेना है। पीवीए फिल्म लेने के बाद में आपने क्या करना है, उस पीवीए फिल्म को आपने करना है आयोडीन वेपर के प्रेजेंस में रखना, ठीक है। व्हेन पीवीए फिल्म, स्ट्रेच पीवीए फिल्म इज इन कांटेक्ट विद द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन वेपर, इट बिकम्स हाईली डाइक्रोइक। और यही जो पीवीए फिल्म जो आपने आयोडीन वेपर के प्रेजेंस में रखी, वही फिल्म आपको दो ग्लास प्लेट के बीच में माउंट करनी है, वो बन जाएगा आपका पोलराइड, जिसको हम कहेंगे के पोलराइड, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पोलराइड के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद में हमें यूजेस देखना है। पहला यूज, पोलराइड का यूज होता है इसलिए ताकि हम पोलराइज लाइट प्रोड्यूस कर सके। मतलब ये है कि सबसे पहला है टू प्रोड्यूस प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, इनके हेडलाइट्स होती है, हेडलाइट के पीछे जो सिल्वर स्क्रीन होता है वो पोलराइड से बनता है ताकि हमारे अब लाइट के ऊपर आने वाली जो रेज है हम उसको कट कर सके, ठीक है। तो व्हीकल के हेडलाइट में हम पोलराइजिंग शीट यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा सनग्लासेस होते हैं हाईली ब्रांड्स के, ठीक है, उन सनग्लासेस में जो हम शीट यूज करते हैं वो पोलराइजिंग शीट होती है, ठीक है। डबल पोलराइजिंग, ट्रिपल पोलराइजिंग ग्लास होता है, उसके ऊपर वो शीट होती है, फिल्म होती है वो, ठीक है। उसके बाद में हम विंडोज जो होते हैं एरोप्लेन के, हम उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, पोलराइड का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फोटोग्राफिक कैमरा में भी पोलराइड का यूज करते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ पोलराइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पोलराइड ये टॉपिक खत्म हो गया।